आज चौथा दिन हो गया। सोमवार के दिन गई हुई थी 3 बजे की। गया मैं आपकी लड़की को किडनैप कर लिया, किडनैप कर लिया, इतने पैसे लेके आओ, मैं आपकी लड़की को छोड़ दूँ। थाने जाने का उन्होंने बोला 24 घंटे बाद आना हमारे पास। राजधानी में फिर एक दहलाने वाली वारदात। दिल्ली में अपहरण के बाद लड़की का कत्ल। नौकरी के लिए घर से निकली थी लड़की। पिता के फोन पर आ रहे थे फिरौती के कॉल। ठीक डीसीपी ऑफिस के बगल में मिली लाश। दिल्ली के सरिता विहार की रहने वाली 24 साल की निशा 25 फरवरी को अपने घर से नौकरी की तलाश में निकली थी, लेकिन इसके बाद कभी घर नहीं लौटी। इसी बीच घर वालों को निशा की वापसी के लिए अलग अलग नंबरों से फिरौती के कॉल आने लगे। शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस के कुछ करने से पहले ही 3 दिन बाद 28 फरवरी को उसकी लाश साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई मिली। घर वालों की माने तो इग्नू से पढ़ाई कर रही निशा दोपहर को अपने घर से निकली थी। उसने नौकरी के लिए देवली की किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने की बात कही थी और यह भी कहा था कि इसके लिए उसे किसी सहेली ने बुलाया है। लेकिन शाम करीब 4 बजे के बाद उसका फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। जब वो देर तक घर नहीं लौटी तो घर वाले पुलिस के पास भी गए। उन्होंने रात करीब 11 बजे अंबेडकर नगर पुलिस को इसके बारे में खबर दी, लेकिन घर वालों की माने तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय उन्हें दूसरे दिन आने की बात कहकर थाने से चलता कर दिया। 3 बजे मैं आई हूँ, लड़की ने मेरे को खाना दी है, खाना गरम करके दी है, वो भी खाई है। और फिर इतने में फ़ोन आया। फिर उसने फ़ोन पे मैं बोली किसका फ़ोन आ रहा है? कह रहे एक सहेली का फ़ोन है, पिज़्ज़ा हट से आ रहा है। कौन सहेली का फ़ोन? पिज़्ज़ा हट से फ़ोन आ रहा है। वो सहेली ने फ़ोन की कहीं जॉब के लिए, सुबह से फ़ोन कर रही, मम्मी बार बार कह रहे मैं 12 बजे से ही फ़ोन कर रहे आ जाओ। मैं वहीं जा रही हूँ देवली, ये इसका। मैं बोली किस काम का? तो देवली ब्यूटी पार्लर में सेल्स का काम के लिए। इतना से बोल के वो निकल गई। फिर 4:37 पे उसका फोन स्विच ऑफ हो। उधर मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस उन फोन नंबरों का लोकेशन पता करती रह गई जिन नंबरों से निशा के पिता को फिरौती के लिए कॉल किए जा रहे थे। घर वालों ने बताया कि फिरौती के लिए कॉल करने वालों ने निशा को तमिलनाडु और गोवा में छिपा कर रखने की बात कही थी, लेकिन इसे पुलिस की काहिली कहें या फिर निशा और उसके घर वालों की बदकिस्मती, जब तक पुलिस उसका अपहरण करने वालों का पता लगा पाती, कातिलों ने निशा की जान ले ली और उसकी लाश 3 दिन बाद उसी जिले में डीसीपी ऑफिस के पास पड़ी हुई मिली। मुझे ये तो नहीं पता था, पर ये पता था कि वो मेरे पास थी 2-2:30 बजे तक। उसका अचानक एकदम से लड़की का फ़ोन आया था। मैंने पूछा भी था कि कहाँ जा रही है, तो कह रही मैं आके बताऊंगी तुझे। बस इतना ही कह के वो चले गई थी। कह रही मेरे को घर पे जाना है, खाना वाना खाऊंगी। मैंने चलो ठीक है, अपने घर जा, खाना वाना खा लियो। उसके बाद वो अपने घर चले गई। फिर उनके भाई आए थे 7 बजे मेरे से पूछने के लिए कि ज्योति आई थी, ज्योति से कोई बात हुई? मैंने नहीं, मेरे से कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कुछ क्या हुआ? कह रहा ज्योति अभी तक घर पे नहीं आई, पता नहीं कहाँ चले गई। अब पुलिस बेशक इस मामले की तफ्तीश कर गुनहगारों को गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अब निशा कभी नहीं लौटेगी। काश कि पुलिस ने पहले ही इस मामले में और संजीदगी दिखाई होती, तो आज इस घर की खुशियां महफूज होती।